अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो मेरा आज टॉपिक है वो नरेशन है। इससे पहले भी जो मेरा लेक्चर था नरेशन के हवाले से, उसमें मैंने नरेशन नहीं डिस्कस की, लेकिन नरेशन में जो बेसिक थिंग्स है वो मैंने डिस्कस की। वो बेसिक थिंग्स क्या है, वो प्रोनाउंस है, वो नरेशन में यूज़ होता है। नरेशन या डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज होता है, उसमें जो प्रोनाउंस है बहुत रोल होता है इनका, कि कैसे जो ऊपर वाले प्रोनाउंस होते हैं डायरेक्ट स्पीच में, वो इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे हमको चेंज करना है। तो जो नरेशन होती है, नरेशन मीन्स जब एक फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को कोई बात कहता है, तो वही बात जो सेकंड पर्सन है वो थर्ड पर्सन को कहेगा। लेकिन जो वो थर्ड पर्सन ने वो जो बात है थर्ड पर्सन को कहने वाला है, जो इसको फर्स्ट पर्सन ने कही है, वो दो तरीके से कह सकता है। नंबर फर्स्ट इज कॉल्ड डायरेक्टली और नंबर टू इनडायरेक्टली। अगर हम डायरेक्टली देखेंगे, डायरेक्टली का मतलब होता है जो इसको फर्स्ट पर्सन ने कहा है उसके एग्जैक्ट वर्ड्स अगर वो कहेगा तो वो डायरेक्टली कहलाता है। अगर अब वो डायरेक्टली नहीं कहेगा, इसके एग्जैक्ट वर्ड्स, फर्स्ट पर्सन के एग्जैक्ट वर्ड्स यूज़ नहीं करेगा, तो दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्टली स्पीच। तो दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्टली। तो मैं अब आपको यहाँ पे एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए एग्जांपल है, मान लीजिए कि जो डायरेक्ट स्पीच है कि इस लड़की ने यहाँ पे बात की है। मान लीजिए इसने मुझे बोला है कि आई एम टीचिंग इंग्लिश। मानो कि शी सेड, उसने बोला कि आई एम टीचिंग इंग्लिश। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, पहले जो ये डायरेक्ट स्पीच होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के जो दो पार्ट्स है, एक तो ये है, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि ये जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है यहाँ पे होता है विद इन द कामास, इसको कहता है रिपोर्टेड स्पीच। इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसमें आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। ये डायरेक्ट स्पीच है, अब हमको इसको इनडायरेक्ट स्पीच में करना है चेंज। शी सेड, उसने बोला। जो यहाँ पे इन्वर्टेड कामास होते हैं ये हमको इरेज कैसे करने हैं, दैट इज यूज्ड फॉर दैट इज यूज्ड टू रिमूव द कामास, इन्वर्टेड कामास। ये जो इन्वर्टेड कामास है इसको इरेज करने के लिए हमको दैट यूज़ करना है। नॉट ऑल द टाइम, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमको इनको क्या दैट यूज़ करना है कामा इरेज करने के लिए। तो दैट हो गया। तो आई जो है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। हमको यहाँ पे ध्यान रखना है, पर्सन जो है वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज होगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन है, मैंने ये पहले लेक्चर में आपको बताया है, आई और वी, और सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन शी, ही एंड दे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट नरेशन में आई यूज़ हुआ होगा तो वो किस में चेंज करना है, वो हमको जो रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा हमको उसमें वो चेंज करना है। तो यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और रिपोर्टिंग स्पीच में जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है हमको ये इसी में चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या कौन सा प्रोनाउन है, शी, तो हमको यहाँ पे शी यूज़ करना है। और जो यहाँ पे टेंस होगा, रेस्ट ऑफ द जो यहाँ पे टेंस है, जो ये टेंस है इसके कोरस्पॉन्डिंग टेंस में हमको ये चेंज करना है। ये किस टेंस में है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, हमको ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो हमको ये पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना होगा। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट है हमको ये पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना
होगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस है, हमको ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना है। तो लेकिन उसके लिए हमको क्या है, टेंस बहुत अच्छे से हमको पता होना चाहिए, और उसका जो पास्ट कंटिन्यूस का जो टेंस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स है, पैटर्न है, वो हमको पता होना चाहिए। यहाँ पे इज एम आर यूज़ होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, पास्ट में हमको वाज वर्ड यूज़ करना है। यहाँ पे सिंगुलर है, हम वाज यूज़ करेंगे। तो वाज टीचिंग इंग्लिश। तो ये रहा इसका इनडायरेक्ट नरेशन। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का हो गया। अब अगर रिपोर्टिंग डायरेक्ट नरेशन में अगर हम अब रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा, तो हम देखेंगे, मान लीजिए मैंने बोला कि द टीचर said to me, you are teaching well. You are teaching well. यहाँ पे हमने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन देखा, अब यहाँ पे सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। यहाँ पे सेकंड पर्सन प्रोनाउन भी तभी होगा जब यहाँ पे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस होगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस मीन्स जब यहाँ पे सब्जेक्टिव भी होगा और ऑब्जेक्टिव भी होगा, बीच में सेड टू होगा। और हमको ये भी ध्यान रखना है, जो सेड टू है वो टोल्ड में चेंज करना है, और जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, हमको इसके सब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज करना है। ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन अगर यहाँ पे होगा, और जो पार्टी यहाँ पे एड्रेस की गई होगी, उसके सब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज करना है। इसीलिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये प्रोनाउंस जो है, इनकी जो मालूमात है मैंने वो आपको दे दी थी। तो इसलिए ताकि हमको प्रोनाउंस के साथ काम करना है, हमको प्रोनाउंस यूज़ करने हैं, हमको प्रोनाउंस चेंज करने हैं। इसीलिए तो जो मी है, इसका ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तभी तो ये एज ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। तो हमको क्या करना है, हमको इसके सब्जेक्ट में चेंज करना है यू। तो मैं लिखूंगा द टीचर, द said to, ये टोल्ड में हमको चेंज करना है, ये मैंने किया है यहाँ पे। तो मी जो है, अब मी ही लिखना है, कामा इरेज करने के लिए दैट, और जो यू है, अब यू के बदले इस जो यहाँ पे पार्टी एड्रेस की गई होगी, उसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखना है। मी जो है, इसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई है। तो यहाँ पे टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये हमको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। तो आई वाज टीचिंग वेल, हो गया सेकंड पर्सन प्रोनाउन। अब अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन होंगे, एग्जाम्पल मैं दूंगा, समझ आएगा। एग्जाम्पल, he said she is cooking food। मान लीजिए कि he said she is cooking food, यहाँ पे थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। he said जो है, ये हमको he said ही लिखना है, और कामा इरेज करने के लिए हमको क्या करना है, एज यूजुअल दैट यूज करना है। और जब भी यहाँ पे थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में, डायरेक्ट नरेशन में अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा, तो दैट रिमेन्स अनचेंज्ड इन द इनडायरेक्ट नरेशन। तो यहाँ पे शी ही रहेगा। तो इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है, तो वाज कुकिंग फूड। पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर्ड यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब्स। तो यहाँ पे ये जो शी है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वाज लगता है, और आई के साथ, और प्लूरल उसके साथ वर्ड लगता है। तो यहाँ पे शी है सिंगुलर, तो तभी हमने यहाँ पे वाज यूज किया है। तो ये रहे चेंज ऑफ प्रोनाउंस, यानी कि जो प्रोनाउन का जो रूल है वो हमने देखा। फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होता है, इसमें चेंज होता है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो पार्टी एड्रेस की गई होगी, उसी में उसके सब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज होता है। जो अगर थर्ड पर्सन होगा रिपोर्टेड नरेशन में, तो वो अनचेंज्ड रहता